हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर भोजीमल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर हैबिटाट्स। फ्रेश वाटर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो किस तरीके से ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं, मीन्स हाउ दे मेंटेन वाटर एंड साल्ट इन देयर बॉडी। तो हमने एक कॉमन एग्जांपल लिया है फिश जो फ्रेश वाटर में रहती है। फ्रेश वाटर हम कंसीडर कर सकते हैं जैसे रिवर के अंदर फ्रेश वाटर होता है, पांड के अंदर फ्रेश वाटर होता है, डिचेस लेक्स वहाँ पे फ्रेश वाटर होता है। तो ये हमने एक कॉमन एग्जांपल लिया है फिश का कि ये किस तरीके से ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करती है। सो दे हैव इंटरनल हाइपरओस्मोटिक एंड हाइपोटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर हम इसकी बॉडी की बात करें, बॉडी के इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक का मकसद क्या है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आउटर एनवायरनमेंट। वाटर के अंदर ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो फ्रेश वाटर है, वो कहलाता है हाइपोटोनिक। अब यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो होती है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ फिश इज कॉल्ड हाइपरटोनिक एंड एक्सटर्नल इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। जब ये कंडीशन होती है तो फिर दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। ये मोस्टली वाटर को ड्रिंक नहीं करते। अब वाटर को क्यों नहीं ड्रिंक करते? क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरीकों से वाटर एंटर वैसे ही हो रहा है। जैसे however वाटर एंटर थ्रू गिल्स, स्किन बाय द प्रोसेस ऑफ एंड ऑस्मोसिस। एक प्रोसेस है एंड ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एंड ऑस्मोसिस। तो गिल्स जरिए भी इनकी बॉडी के अंदर वाटर एंटर हो रहा है, स्किन जरिए भी हो रहा है, एंड आल्सो अपटेक वाटर इन फूड। जो वो फूड ले रही है, दूसरे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म या अलजी वगैरह उसको यूज कर रही है, तो उसके अंदर भी वाटर जो है इनटेक हो रहा है। तो तीन तरीकों से गिल्स जरिए भी हो रहा है, और जो है स्किन जरिए भी हो रहा है, और फूड से भी इसकी बॉडी के अंदर जो है वाटर एंटर हो रहा है। इसलिए ये उसको पानी की जरूरत होती नहीं है, तो ये मोस्टली पानी को ड्रिंक नहीं करते। दे लॉस साल्ट बाय यूरिन एंड गिल्स। एक इसके बॉडी के अंदर वाटर आ गया है, दूसरा क्या है, दे लॉस साल्ट। इसकी बॉडी से जो है साल्ट जो है वो लॉस हो रहा है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये वाटर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हाइपोटोनिक है तो वाटर जो है इसकी बॉडी में थ्रू ऑस्मोसिस, गिल्स जरिए, स्किन जरिए इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, और अपटेक ऑफ वाटर एंड सम आयंस इन फूड, फूड जरिए भी वाटर इसकी बॉडी के अंदर दाखिल हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ गिल से साल्ट जो है, सॉल्यूट जो है जिसमें साल्ट होता है, वो भी लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर दो कंडीशंस हो गई है। एक वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, दूसरा इसकी बॉडी से सॉल्यूट लॉस हो रहा है। अब इसको मेंटेन क्या करना है, एक्सेस अमाउंट में वाटर को लॉस करना है और सॉल्यूट को इसकी बॉडी में रीअब्सॉर्ब करवाना है या कंजर्व कराना है। सो देयर आर टू प्रॉब्लम्स। एक्सेस वाटर, एक प्रॉब्लम इनकी बॉडी में क्या है, एक्सेस वाटर है, इसको बॉडी से बाहर निकालना है, और दूसरा क्या है, लॉस ऑफ सॉल्यूट। अब बॉडी से सॉल्यूट जो है वो लॉस हो रहा है, उसको कंजर्व करना है। तो ये किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम्स जो है बैलेंस करेंगे। सो दीज प्रॉब्लम्स आर बैलेंस बाय किडनी एंड गिल्स। दो स्ट्रक्चर्स हैं जो ओस्मो रेगुलेशन में इसका बड़ा रोल है। अब किडनी क्या करती है, एक्सक्रिएट डाइल्यूट यूरिन एंड रीअब्सॉर्ब सॉल्यूट। किडनी क्या करती है, इसकी बॉडी से यूरिन को पास कराती है, वो डाइल्यूट होता है। यूरिन जो हम अगर कंसंट्रेशन देखेंगे कि उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सॉल्यूट होगा लेकिन थोड़े अमाउंट में, क्योंकि इसको सॉल्यूट बॉडी में कंजर्व करना है। और दूसरा क्या करता है किडनी, रीअब्सॉर्ब सॉल्यूट। किडनी में से जो एक्सक्रिएट होने जा रहा है सॉल्यूट, उसको रीअब्सॉर्ब करके बॉडी के अंदर दोबारा वो बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा, रीअब्सॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन किडनी क्या करती है कि एक्सेस अमाउंट में वाटर को एक्सक्रिएट कराती है इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट यूरिन एंड रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द सॉल्यूट। दूसरा क्या है, गिल्स। अब गिल्स के अंदर स्पेशल टाइप्स के सेल्स होते हैं, उसको कहा जाता है
ionocytes. These specialized cells are present in gills and skin. अब स्किन के ऊपर भी ये सेल पाए जाते हैं और गिल्स में भी ये सेल पाए जाते हैं। अब इस सेलों का काम क्या है? These are the special type of the cells actively extract sodium, chloride, calcium from the external environment. अब external environment जो हाइपोटोनिक होता है उसके अंदर सॉल्यूट होते हैं, जैसे सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, क्योंकि इसकी जो ये फिश है इसको सॉल्यूट इसकी बॉडी में चाहिए, तो ये क्या करेंगे कि वाटर से सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करके अपनी बॉडी में इंटर करेंगे विद द हेल्प ऑफ आयोनोसाइट सेल्स। दीज आर प्रेजेंट इन स्किन एंड गिल्स। गिल्स जरिए भी जो है ये सॉल्यूट लेके बॉडी में एंटर करेंगे और स्किन से भी ये अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। दूसरा काम क्या है, इनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता रहता है फिश के अंदर, तो उससे हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट भी प्रोड्यूस होंगे। ये भी एक इनके लिए प्रॉब्लम है कि इनको भी एक्सक्रीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो ये एसिड बेस का प्रॉब्लम करेगी, तो ये भी बफर की तरह जो है काम करेगी। तो एक्सक्रीट हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट टू बैलेंस एसिड एंड बेस। तो इस तरीके से अगर ज्यादा हाइड्रोजन आयन है तो वो भी एक्सक्रिएट हो जाएगा, ज्यादा बाइकार्बोनेट है तो वो भी एक्सक्रिएट हो जाएगा। ये भी आयोनोसाइट्स सेल करते हैं। तो ये प्रोसेस था फ्रेश वाटर फिश का कि किस तरीके से वो अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। अगर ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस इसकी बॉडी में प्रॉपर नहीं करेगा तो वाटर इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे इनकी किडनी फेल हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकते हैं, रेस्पिरेशन में प्रोसेस हो सकता है, मीन्स डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए ऑस्मो रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो है फ्रेश वाटर में इस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस होता है। आई थिंक कि ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आपको मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।